अगर आप किसी मुल्क के माशी हालात का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप उस मुल्क के माशी हालात का अंदाज़ा उसके मिडिल क्लास के माशी हालात से लगा सकते हैं। ये मिडिल क्लास किसी मुल्क के माशी हालात पे बहुत ज़्यादा असर अंदाज होता है। ये मिडिल क्लास किसी मुल्क के माशी हालात पे कैसे असर अंदाज होता है, इसी टॉपिक के ऊपर, इसी मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद उस्मान असगर, आपका होस्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हम किसी मुल्क के माशी हालात के ऊपर बात करें तो उस मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माशी हालात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर के साथ ज़रूर कोरिलेट करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो किसी भी मुल्क के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो किसी भी मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को सबसे ज़्यादा अगर कोई फॉलो करता है तो वो मिडिल क्लास फॉलो करता है। अगर कोई फ़ाइन बढ़ता है, अगर कोई जुर्माना बढ़ता है, अगर कानून की खिलाफ वर्जी के ऊपर भी अगर जुर्माने की लाइन में खड़ा होता है तो वो मिडिल क्लास होता है। अगर हम सिग्नल की पाबंदी की बात करें तो मिडिल क्लास ही उस सिग्नल की पाबंदी सबसे ज़्यादा करता है। अगर किसी नए कानून की बात करें तो मिडिल क्लास उस कानून को बहुत अच्छे तरह फॉलो करता है। मिडिल क्लास कानून की पासदारी में सबसे आगे मिडिल क्लास। अब हम बात करते हैं किसी मुल्क के माशी हालात के अंदर, उस मुल्क के अंदर अपना मिडिल क्लास किस तरह कंट्रीब्यूट करता है। सबसे पहले किस मुल्क के माशी हालात को अगर आप जानना चाहते हैं या उसके बारे में बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर की बात की जाती है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ के अंदर या बैंकिंग सेक्टर की के डाउन साइजिंग के ऊपर या किसी भी तरह से बैंकिंग सेक्टर को डिस्कस किया जाए तो मिडिल क्लास इस बैंकिंग सेक्टर का बहुत अहम जुज़ है। वो कैसे एक अहम जुज़ है? अगर हम बात करें कि मिडिल क्लास है क्या, मिडिल क्लास वो है जो सैलरीड पर्सन है। आम तौर पे जिस जिस तरह हम बात करते हैं तो सैलरीड पर्सन एक मिडिल क्लास है। देखें, अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर के अंदर ड्यूरिंग उसकी जॉब के दौरान वो अपनी सेविंग जो है वो उस बैंक के अंदर डिपॉजिट करता है, बैंक के अंदर रखता है। फिर अगर हम बात करें फ़िक्स डिपॉजिट की तो वो भी मिडिल क्लास अपने फ़िक्स डिपॉजिट जो है ना वो बैंक के अंदर रखता है। इंश्योरेंस की बात करें, बैंकिंग सेक्टर के अंदर तीन अहम जुज़: इंश्योरेंस, सेविंग जो बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है, और फिक्स डिपॉजिट। ये सारा पैसा बैंक जो है ना ये आगे फर्दर लोन के लिए देता है इंडस्ट्रियलिस्ट को या बड़े बड़े लोगों को जो उससे वो कारोबार करते हैं। लेकिन ये पैसा किसका है? ये पैसा मिडिल क्लास का है। ये पैसा किस काम आ रहा है? ये पैसा उस मुल्क के माशी हालात को बेहतर करने के लिए फाइनेंसिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बात यह है कि ये मिडिल क्लास ही है जिसके पैसे की सेविंग से, जिसके फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट से और इसी तरह इंश्योरेंस से, तो ये क्या कर रहे हैं? ये बैंकिंग फाइनेंस कर रहे हैं। अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो मिडिल क्लास अपने बच्चों की शादी, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, जैसे ही वो बच्चा इस दुनिया में आता है 2-3 साल के बाद उस बच्चे की एजुकेशन इंश्योरेंस या शादी की इंश्योरेंस करवा देता है और पूरी ज़िंदगी 18 साल अपनी ज़िंदगी के उस इंश्योरेंस के प्रीमियम भरने में उसके गुजर जाते हैं। और उस इंश्योरेंस के जो प्रीमियम जो वो भर रहा होता है उसी पैसे को बैंक आगे फाइनेंसिंग करके इकोनॉमी के अंदर एक अहम रोल अदा कर रहा होता है। अगर हम बात करें कि इंस्टॉलमेंट मिडिल क्लास की ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है। अगर उसकी सैलरी मंथ स्टार्ट है तो उसके ऊपर सबसे पहले बर्डन इंस्टॉलमेंट का है। इंस्टॉलमेंट किस्त का है, कमेटी का है या सेविंग के लिए पैसे रखने का है। तो ये सारे बर्डन किसके ऊपर है? ये मिडिल क्लास के ऊपर है। और इन सारे मिडिल क्लास के जो बर्डन्स हैं ये इकोनॉमी की ग्रोथ का एक अहम जुज़ है। अगर हम बात करें हाउस फाइनेंस की बात करें तो भी मिडिल क्लास उसमें सबसे आगे है। इसी तरह अब हम एक और अगले सेक्टर की तरफ जाते हैं। बैंकिंग से अलावा अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल है टेक्सटाइल की बात करते हैं। टेक्सटाइल के अंदर भी इस मिडिल क्लास का एक अहम रोल है।
अगर हम किसी भी ब्रांड के किसी भी टेक्सटाइल के अंदर अगर आप किसी भी ब्रांड को देखते हैं तो उसकी ग्रोथ उस टाइम स्टार्ट होती है जब मिडिल क्लास उसके ऊपर विजिट करना शुरू करता है, जब वो टेक्सटाइल का ब्रांड मिडिल क्लास के लिए कोई ना कोई फैब्रिक रेडी करता है। तो टेक्सटाइल का भी जो कंसर्न्स हैं वो भी सारे मिडिल क्लास से रिलेट करते हैं। मिडिल क्लास की सर्विसेज तो वो टेक्सटाइल के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। वो किस तरह सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? वो एक मैनेजर के होने की हैसियत से, एक अकाउंटेंट की हैसियत से टेक्सटाइल के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और एक सुपरवाइज़र की हैसियत से टेक्सटाइल के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में भी मिडिल क्लास अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो कैशियर है, अगर वो अकाउंटेंट है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, अगर वो ब्रांच मैनेजर है, तो वो मिडिल क्लास है। वो अपनी फुल ऑफ एनर्जी के साथ अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें टेक्सटाइल फुटवेयर की, टेक्सटाइल के अंदर हम अगले सेक्टर में जाते हैं, फुटवेयर की तरफ जाते हैं, लेदर इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं। तो ये भी किसी भी अगर हम फुटवेयर की बात करें, किसी भी अच्छे ब्रांड की बात करें, तो उसकी सक्सेस का जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ मिडिल क्लास के ऊपर है। अगर हम इस मिडिल क्लास की डिपेंडेंसी को किसी भी ब्रांड के अंदर से ख़त्म कर दें और हम अपर क्लास को की मार्केटिंग या उसके लिए सिर्फ प्रिपेयर करें शूज़ वगैरह, या टेक्सटाइल के लिए भी सिर्फ अपर क्लास को हिट करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस ब्रांड को सक्सेस मिल सकती है। इसलिए किसी भी सेक्टर के अंदर, यानी कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर फर्दर जितने भी पार्ट्स हैं उसके अंदर जो बेसिक रोल है वो मिडिल क्लास का ही है। उसकी सक्सेस के अंदर, उसकी उसकी ग्रोथ के अंदर, उसकी उसकी डाउन साइजिंग के ऊपर, ये सारे का सारा रोल एक मिडिल क्लास का ही है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की, एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी मिडिल क्लास अपना रोल प्ले कर रहा है। बहुत से छोटे छोटे स्कूल, बहुत से छोटे छोटे कॉलेजेस जिसके अंदर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे उस कॉलेजेस के अंदर, उस स्कूल के अंदर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और उस स्कूल के ग्रोथ जो है, उस स्कूल से मिले जो लोग हैं वो भी सारे मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रख रहे हैं। तो इस एजुकेशन सेक्टर के अंदर बेसिक हिस्सा जो है वो बेसिक कंट्रीब्यूशन किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट एजुकेशन सेक्टर में कर रहा है वो भी मिडिल क्लास ही कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं इससे आगे, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सेक्शन की, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इन सेक्टर की बात करते हैं, तो मैकेनिकल सेक्टर के अंदर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें, ऑटोमोबाइल के अंदर आप बात करें, कार की बात करें, ठीक है, आप कैरिज की बात करें, अगर आप बात करते हैं, हम मोटर बाइक की बात करते हैं, तो इन मोटर बाइक, कैरिज और कार बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं इनके अंदर भी जो सर्विंग है वो बेस्टर मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास जो लोग हैं इनके अंदर किसी ना किसी पोर्शन के अंदर, प्रोसेसिंग के अंदर उस चीज़ का पार्ट ज़रूर है। अब जब इधर से कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर फिनिश गुड के तौर पर निकलती है तो उसको परचेजिंग के लिए भी जब आता है तो वो मिडिल क्लास ही है जो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को परचेज़ करता है। मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको को किस तरह मिडिल क्लास इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करता है। वो इन चीज़ों को जो है वो यकमुश्त परचेज़ नहीं कर रहा। अगर आप देखें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आज अगर आप नज़र दोहराएं तो आप देखेंगे कि बेशतर जो लोग हैं, बहुत से जो लोग हैं वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रख रहे हैं और वो कार को, बाइक को इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है ना वो परचेज़ कर रहे हैं। और इंस्टॉलमेंट किस तरह कौन कर रहा है? बैंक ऑटो फाइनेंस कर रहा है। इससे क्या हो रहा है? अगर बैंक ऑटो फाइनेंस कर रहा है तो बैंक के अंदर ऑटो फाइनेंस का एक पूरा डिपार्टमेंट है जो इस चीज़ को हैंडल कर रहा है। उस डिपार्टमेंट को जो हैंडल कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट के अंदर जो सर्विंग कर रहे हैं वो सारे के सारे मिडिल क्लास से ही ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं बेशतर, यानी कि 90% आप 80% का ताल्लुक़ मिडिल क्लास से ही है। अगर 80 नहीं तो 70% से कम तो नहीं है, आई थिंक सो कि 70% का ताल्लुक़ जो है ना वो मिडिल क्लास से ही है जो इस ऑटो फाइनेंस के अंदर या किसी भी सेक्टर के अंदर, बैंकिंग के अंदर उस चीज़ को सर्विंग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जब वो इंस्टॉलमेंट के लिए आगे
दे रहे हैं कोई चीज़ किसी को, तो वो भी मिडिल क्लास से फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट के ऊपर ज़्यादातर परचेजिंग मिडिल क्लास ही कर रहा है। अब इस इंस्टॉलमेंट के ऊपर परचेजिंग की वजह से जो कार है, जो गाड़ी है, वो बहुत ज़्यादा, जो कैरिज है वो बहुत ज़्यादा लोग रोड के ऊपर चला रहे हैं। तो उनमें से बहुत 70% नहीं तो 60% जो है ना, वो सारी की सारी जो है वो बैंक फाइनेंसिंग है या इंस्टॉलमेंट के ऊपर ली गई गाड़ियाँ होती हैं। अगर हम बात करते हैं एसी वगैरह की, रेफ्रिजरेटर वगैरह की, इसी तरह होम अप्लाइंस की, तो उसके ऊपर भी जो सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग करता है वो मिडिल क्लास करता है। मिडिल क्लास यकमुश्त स्पेंडिंग नहीं कर रहा, वो वाया इंस्टॉलमेंट कर रहा है। और जब वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू स्पेंडिंग कर रहा है तो इंस्टॉलमेंट एजेंसीज भी, और इंस्टॉलमेंट एजेंसीज के अंदर बैंकिंग सेक्टर भी एक इंस्टॉलमेंट एजेंसी का पार्ट है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड होल्डर, क्रेडिट कार्ड जो डील करने वाले अदारे हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर, या अगर वो स्पेशलाइज्ड हैं सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए ही, तो वो भी इस पार्ट का, वो भी इस सारी चीज़ों का हिस्सा है। आप देखते हैं, आप अक्सर जो मोबाइल वगैरह है वो परचेज़ किए जा रहे हैं, एक्सपेंसिव मोबाइल जो परचेज़ कर रहे हैं वो भी मिडिल क्लास के अंदर अगर कोई परचेज़ कर रहा है तो वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर परचेज़ कर रहा है। मिडिल क्लास की लाइफ का बहुत अहम पार्ट जो है ना वो इंस्टॉलमेंट है। अगर मिडिल क्लास ने शादी करनी है अपने बच्चे की, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी बंदे ने अगर अपने बच्चे की, अपने बेटी की शादी करनी है तो वो बैंक से रुजू कर रहा है। अगर उसे अपने पर्सनल किसी काम की ज़रूरत है, लोन के कोई एमरजेंसी है, तो उस सूरत में भी वो बैंक से रुजू कर रहा है। अगर उसने कोई कार फाइनेंसिंग करनी है तो उस सूरत में भी वो बैंक से रुजू कर रहा है। तो मिडिल क्लास की जो लाइफ है वो एक इंस्टॉलमेंट के अंदर, इंस्टॉलमेंट की अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात करें तो वो मिडिल क्लास की लाइफ है। उसने अपनी लाइफ के अंदर सबसे पहले क्या पे करना है, उसने सबसे पहले अपनी इनकम में से पे करना है, तो इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो इंस्टॉलमेंट आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी के जो मेजर सेक्टर है इंडस्ट्री का, उसके अंदर अगर कोई ज़्यादा सेल वगैरह कर रहे हैं वो चीज़ें, तो वो बेशतर उनकी जो सेल है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, जो इंस्टॉलमेंट एजेंसीज़ आगे लोगों को कर रही हैं। और इंस्टॉलमेंट एजेंसीज़ भी बहुत से लोगों को रोज़गार मुहैया कर रही हैं, और वो बहुत से लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रख रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, एक और सेक्टर को डिस्कस करते हैं। इस सेक्टर का नाम है हाउस सेक्टर। इस सेक्टर का नाम है, अगर हम बात करते हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी, अगर हम बात करते हैं बहरिया टाउन हाउसिंग सोसाइटी, अगर हम बात करते हैं वट एवर कोई भी सोसाइटी की आप बात करते हैं, हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड किसी भी सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, तो उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है ना वो मिडिल क्लास की हैं। वो कैसे कंट्रीब्यूशन मिडिल क्लास की हैं, ये जो सेक्टर है हाउसिंग सेक्टर, सोसाइटीज़ का जो सेक्टर है, ये किस तरह चल रहा है, ये भी मिडिल क्लास के ऊपर चल रहा है। मिडिल क्लास अपनी जमा से, अपनी सेविंग से कुछ यकमुश्त उन्हें पैसे पे करते हैं, उसके बाद वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट बुक करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट, एक बार फिर वही चीज़, इंस्टॉलमेंट मिडिल क्लास की फैमिली का, मिडिल क्लास जो है वो सरवाइव कर रही है, वो अगर घर बना रही है तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर बना रही है, इंस्टॉलमेंट की। और अगर हम बात करते हैं हाउसिंग की, हाउसिंग सेक्टर की, तो हाउसिंग सेक्टर भी अगर ग्रोथ कर रहा है तो वो इसी तबके की वजह से कर रहा है, इसी मिडिल क्लास की वजह से कर रहा है, क्योंकि ये मिडिल क्लास अपनी सेविंग से और अपनी मंथली इनकम से वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, और ये उस यानी कि पार्ट का, इकोनॉमी के उस हिस्से का, उस यानी कि ग्रोथ का हिस्सा बन रहे हैं। तो इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ मिडिल क्लास के ऊपर है। इसी तरह हाउसिंग की ग्रोथ, सोसाइटीज़ की ग्रोथ मिडिल क्लास के ऊपर है। अगर आप टेक्सटाइल की बात कर लें, अगर हम एजुकेशन की बात कर लें, अगर हम फूड इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें, अगर हम होटल्स की बात कर लें, वॉट एवर किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप बात कर लें, किसी भी इंडस्ट्रीज़ को सोच लें, तो उसके अंदर आपको जो नज़र आता है मेजर, वो मिडिल क्लास ही आपको नज़र आएगा। अब हम एक अहम चीज़ के ऊपर बात करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर,
कंस्ट्रक्शन के अंदर भी मिडिल क्लास का बहुत अहम रोल है। कंस्ट्रक्शन में ये दूसरी कंस्ट्रक्शन जो हम हाउस कंस्ट्रक्शन है ये नहीं कर रहा, बात मैं कर रहा हूँ अगर हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे अगर हम रोड्स के ऊपर या रेलवे के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जो हो रहा है, तो उसके अंदर भी मिडिल क्लास अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अकाउंटेंट के तौर पे उनकी सर्विसेज, सुपरवाइज़र के तौर पे उनकी सर्विसेज, इन केस हर तरह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी मिडिल क्लास अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी बैंकिंग सेक्टर एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। वो सैलरीड पर्सन को जो है, वो तनख्वाहदार तबके को वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर लोन वगैरह दे रहे हैं। उन लोन से वो जो है वो अपने घर वगैरह बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इनके इसी चीज़ के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो ये मिडिल क्लास तबका इस सेक्टर के अंदर भी अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। अगर हम बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर की, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो स्पेंडिंग हो रही है, जो रेवेन्यू टेलीकॉम सेक्टर जनरेट करता है, वो इसी मिडिल क्लास तबके से जनरेट कर रहा है। अगर हम बात करते हैं 3G 4G से, वो भी इसी मिडिल क्लास तबके से 3G 4G से कौन जनरेट कर रहा है? टेलीकॉम सेक्टर इसी मिडिल क्लास तबके से जनरेट कर रहा है। ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप देख लें तो यही मिडिल क्लास तबका हर जगह फ्रंट लाइन पे आपको नज़र आएगा। अगर हम बात करते हैं मिडिल क्लास से अपर क्लास की बात करते हैं, तो अपर क्लास जो है वो लोन गेट कर रहा है बैंक से, ठीक है। ये जो लोन वो बैंक से गेट करता है, ये जो लोन बैंक से वो ले रहा है, वो किस लिए ले रहा है? वो कारोबार के लिए ले रहा है। वो जो कारोबार के लिए बैंक से लोन वो ले रहा है, वो भी मिडिल क्लास की सेविंग का बहुत अहम हिस्सा है जो बैंक के अंदर पड़ा हुआ है। मैं अगर बात करूं 70-75% अगर बैंक के अंदर सेविंग्स मौजूद हैं तो वो मिडिल क्लास तबके की ही सेविंग है जो बैंक के अंदर मौजूद है। इसलिए मैं ये बार बार इस चीज़ के ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ कि मिडिल क्लास तबका कितना अहम है। मेरी ये आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि ये मिडिल क्लास तबका पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर एक अहम रोल किरदार अदा कर रहा है। लेकिन पिछले 2 सालों से इस मिडिल क्लास तबके को इस हुकूमत की तरफ से मुकम्मल तौर पे, हुकूमत पंजाब की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया गया। किस तरह इग्नोर कर दिया गया? इनकी सैलरी इंक्रीज़ ना करके इन्हें इग्नोर कर दिया गया। आपने हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने हर सेक्टर के अंदर ग्रोथ बजट दिया, लेकिन जो बजट अगर नहीं दिया, वो नहीं दिया तो मिडिल क्लास की सैलरी को बढ़ा के नहीं दिया। क्या मिडिल क्लास की सैलरी को रोक के, क्या मिडिल क्लास की सैलरी को काट के, क्या मिडिल क्लास की सैलरी को कम करके, क्या मिडिल क्लास की इंक्रीमेंट को रोक के क्या ये इकोनॉमी सर्वाइव कर सकेगी? जिस इकोनॉमी के अंदर हर सेक्टर के अंदर मिडिल क्लास अपने कंट्रीब्यूशन कर रहा है, क्या ये उस हर सेक्टर के अंदर जिसमें मिडिल क्लास अपनी, बल्कि हर सेक्टर के अंदर, जिसमें वाली बात तो मौजूद ही नहीं है जी, हर सेक्टर के अंदर मिडिल क्लास अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। हर सेक्टर के अंदर मिडिल क्लास अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। हर सेक्टर की ग्रोथ का ताल्लुक इस मिडिल क्लास के साथ है। तो फिर इस मिडिल क्लास को हर तरह से क्यों इग्नोर कर दिया जा रहा है? क्यों इग्नोर बार बार किया जा रहा है? अगर इसी मिडिल क्लास को इसी तरह ही इग्नोर किया गया तो ये मेरा नहीं ख्याल कि हम ग्रोथ को या किसी सेक्टर की ग्रोथ को तखमीना लगा सकते हैं। ये एक मेरा ओपिनियन है जो मिडिल क्लास के ऊपर है। आखिर में एक मैं बहुत अहम बात करूँगा। अगर हम बात करते हैं यूटिलिटीज़ की, यूटिलिटीज़ के अंदर आपके गैस के बिल, आपके वाटर आ जाता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। अगर हम इन तीनों चीज़ों की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर यूटिलिटी बिल्स वगैरह अगर कोई पे करता है तो वो ये मिडिल क्लास ही है। जो बैंकों के अंदर सबसे आगे लाइनों में खड़े होते हैं वो इस मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो अपने बिल बड़े वक्त पे अदा कर रहे हैं। तो ना सिर्फ ये अपने बिल बड़े वक्त पे अदा कर रहे हैं, बल्कि ये मुल्क की हर एक इकोनॉमी में अपना हिस्सा टाइमली पे कर रहे हैं, अपने सर्विसेज के थ्रू पे कर रहे हैं, अपने फाइनेंस के थ्रू पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे करके पे कर रहे हैं। हर तरह से ये मिडिल क्लास अपना हिस्सा इस मुल्क की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए पे कर रहा है।
अपनी सेविंग के थ्रू पे कर रहा है, इस मुल्क को सर्व कर रहा है। अपने फिक्स डिपॉजिट के थ्रू, जब मिडिल क्लास रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग क्या कर रहे हैं, अब अक्सर लोग अपना फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंकों के अंदर, बैंकों को पैसा दे रहे हैं, तो बैंक आगे उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। तो बात यह है कि ये मिडिल क्लास हर तरह से इस मुल्क की इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए काम कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस मिडिल क्लास को इग्नोर करना किसी भी लेवल के ऊपर इस मुल्क की इकोनॉमी को आगे नहीं ले जा सकता। तो मेरी जितने भी ये वीडियो सुनने वाले हैं, अगर इसके अंदर कोई ऐसे लोग हैं जो इनके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं, तो प्लीज़ बारहा इसके ऊपर एक्शन ले, क्योंकि मुल्क की इकोनॉमी जो है, मुल्क की माइशत जो है, वो मिडिल क्लास के ऊपर बिलोंग करती है। वो किसी भी सेंस से आप इकट्ठा कर लें, मिडिल क्लास के ऊपर बिलोंग करती है। मिडिल क्लास अपने जो लोन्स हैं उसको माफ़ नहीं करवाता, मिडिल क्लास अपने लोन पे कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर लोन माफ़ करवाने की बात है, कर्जे माफ़ करवाने की बात है, तो वो मिडिल क्लास से ताल्लुक ही नहीं है उनका। आज तक बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर किसी ने कर्जे माफ़ करवाए हैं, ज़्यादातर वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं करवाए हैं। अगर बिजली के अंदर रिलीफ दिया जाता है तो इंडस्ट्रियलिस्ट को ही दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मिडिल क्लास को सर्व कर रहा है। लेकिन मिडिल क्लास को क्या इंडस्ट्रियलिस्ट सर्व कर रहा है? क्या मिडिल क्लास को इंडस्ट्रियलिस्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा है? नहीं कर रहा इंडस्ट्रियलिस्ट को। इंडस्ट्रियलिस्ट सिर्फ अपने प्रॉफिट को इंश्योर कर रहा है। मिडिल क्लास को पाकिस्तान के इस मुल्क के किसी भी कोने के अंदर कोई भी ट्रीट नहीं किया जा रहा। इस मुल्क क्या, मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर इस मिडिल क्लास को इग्नोर कर दिया जाता है। अगर बात आती है तो इंडस्ट्रीज़ की रिलीफ की बात आती है, किसी सेक्टर के रिलीफ की बात आती है। अगर और बात आती है तो गरीब तबके की बात आती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, इससे हम डिनाई नहीं करते। लेकिन इस मिडिल क्लास को इग्नोर ना किया जाए। ये मिडिल क्लास आपकी, इस मुल्क की, पूरी दुनिया की मईशत का एक अहम जुज़ है। अस्सलामुअलैकुम, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, इस नॉलेज को आगे स्प्रेड करें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।